जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हम बात कर रहे थे आईयूपीएससी की। लास्ट आईयूपीएससी लेक्चर 1 में हमने बात किया था प्रीफिक्स क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है, यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, आज उसी को जस्ट कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में देखेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, सो आईयूपीएससी लेक्चर 2 में हम सीखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ राइटिंग आईयूपीएससी। एक्चुअली ये लेक्चर पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले में क्या था, कुछ चीज़ें याद करने वाली थी। पहले उस वीडियो को देखकर कॉपी बनाना है, वो ग्रुप्स वगैरह थोड़े याद करने हैं, फिर लेक्चर नंबर 2 देखना है। ठीक है, आइए समझते हैं। अब हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन की तरफ। रूल पे आ गए हैं, आईयूपीएससी के रूल में हम एंटर कर चुके हैं। रूल्स अब रूल्स में पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाए, मेन चेन भी कहते हैं इसको, मेन चेन, पेरेंट चेन या मेन चेन। तो मैं आज के बाद इसे पीसी से लिखूंगा, पेरेंट चेन। इसका सिलेक्शन करने का तरीका क्या है। अगर आप लंबे लंबे रूल्स नहीं जानना चाहते हो तो एक लाइन का टेक्निकल रूल बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, फिर एक ही लाइन में आप पेरेंट चेन चूज कर लोगे। सबसे पहले अगर मैं अभी रुकता एक सवाल पूछता आपसे कि हाउ टू सेलेक्ट पेरेंट चेन, तो इसका जवाब आप लोग दो। एक बार थोड़ा 1 सेकंड पॉज लेकर आप इसका जवाब दो। ठीक है, आप पक्का ये कहोगे कि द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन या द लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन। जब भी आप ये पढ़ लेते हो फिर वहाँ से आईयूपीएससी खराब, फिर ख़त्म, टाटा बाय बाय। इसीलिए सबसे पहले आप इस लाइन को डिलीट कर दो अपने दिमाग से। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लास में ऑफलाइन पढ़ा है तो पक्का आपको पता होगा ये रूल सही नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं और से पढ़ के आए हो तो आपका पहला स्टेटमेंट होता है द लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, बट दिस इज रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट सुनो, उस चेन को पेरेंट चेन बनाओगे, लॉन्गेस्ट को दिमाग से निकालो, उस चेन को पेरेंट चेन बनाओगे जिस चेन में मैक्सिमम सीनियर ग्रुप इन्वॉल्व हो, इंक्लूड हो, मैक्सिमम सीनियर ग्रुप। अब सीनियरिटी ऑफ द ग्रुप कैसे देखोगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो पहले डेफिनेशन समझ लो, एक ही लाइन में रूल लिख दिया मैंने, खत्म। चेन कंटेनिंग मैक्सिमम सीनियर ग्रुप्स इज टेकन एज अ पेरेंट चेन, दैट्स इट, एंड द सीनियरिटी ऑर्डर इज गिवन हियर। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी होगी वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम उस चेन को पेरेंट चेन बनाएं जहां ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए, मैक्सिमम 2 3 4। फिर लेट से ये रूल फेल होता है तो आप फिर अगली प्रायोरिटी में क्या रखेंगे, पाई बॉन्ड्स को। उस चेन को पेरेंट चेन बनाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्ड इंक्लूड किए जाएं। अच्छा, पाई बॉन्ड इंक्लूड करने का तरीका मतलब क्या, समझ लो एक बात, कि जब आप पाई बॉन्ड इंक्लूड करोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड दोनों कार्बन उस चेन का हिस्सा होने चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मेरे पास एक चेन है, ये 3 कार्बन या कुछ नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाया। अब इस डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में शामिल करना है, तो इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग क्या है, शामिल करने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों कार्बन को पेरेंट चेन में ले काउंट करें। अगर आपने कभी ऐसा किया गलती से या प्रेशर में आके किसी रूल के तहत बाउंड हो गए, आपने ऐसा किया कि इस कार्बन को तो पेरेंट चेन में गिन लिया, लेकिन इसे नहीं गिना, इसे पेरेंट चेन में शामिल कर लिया, बट इसे मजबूरी में छोड़ दिया, तो उस केस में ये पाई बॉन्ड पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। पेरेंट चेन का हिस्सा होने के लिए दोनों ही कार्बन उस पेरेंट चेन में काउंट होने चाहिए। दूसरी बात देखो, पहले क्या देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन को, फिर देखेंगे पाई बॉन्ड, थर्ड नंबर पे आता है चेन लेंथ। मान लो दोनों तरफ इक्वल पाई बॉन्ड आ जाए, या 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों पे इक्वल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप आ जाए, इक्वल पाई बॉन्ड आ जाए, तो आप चेन की लेंथ देखोगे।
तब आप जाके उस चेन को पेरेंट चेन बनाओगे जिसमें ज़्यादा कार्बन इंक्लूड किए जा सकें। तो हम क्या करते हैं गलती, पहले चेन लेंथ देख लेते हैं, बस निपट जाते हैं वहीं पे। अच्छा, लास्ट में आता है साइड चेन। अब इसका माने क्या हुआ कि मान लो दो चेन है, मान लो दो चेन है और दोनों में 7 कार्बन आ रहे हैं, तो दोनों हो गए ना बराबर लेंथ के पेरेंट चेन। उस केस में देखना कुछ तो डिफर कर रहा होगा ना, कुछ ना डिफर करे तो दोनों में से किसी को भी पेरेंट चेन मान लो। पर अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन 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 ध्यान सुनना, लेकिन दोनों में साइड चेन अलग अलग है, तो उस चेन को पेरेंट चेन बनाओ जहां ज्यादा से ज्यादा साइड चेन आ जाए। साइड चेन आ जाए मतलब उस चेन से वो साइड चेन लगा हुआ हो, ठीक है। एक और बात ऐड करता हूँ, आप अपने से पॉज करके ज़रूर नोट्स बनाएं, बिना नोट्स के सेवा समाप्त है, पूरी ऑर्गेनिक मिलेगी। साइक्लिक, अच्छा हाँ एक बात और, अगर मान लो दो चेन आ जाए, दो चेन आ जाए, कौन कौन सी, एक साइक्लिक आ जाए और उसी से अटैच्ड एक एसाइक्लिक आ जाए, एसाइक्लिक ऐसे समथिंग लाइक दैट। ये तो अब एक रूल है, इस बात को ध्यान सुनना, आप लिख लेना कि साइक्लिक के कार्बन यहाँ पे है ना 6 कार्बन, और एसाइक्लिक के कार्बन एक साथ पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन सकते। यू कैन नॉट से लाइक 6 कार्बन ये 7 8 9 10 11 12 कार्बन की चेन हो गई, ऐसा नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग, ये रूल में नहीं आता। रूल ये है कि या तो आप इस 6 मेंबर की साइकिल को पेरेंट चेन बनाओगे, या तो आप इस 6 मेंबर के साइड चेन को पेरेंट चेन बनाओगे, किसी ओपन चेन को, किसी एक को ही बनाओगे। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी साइक्लिक की ज़्यादा होती है, एसाइक्लिक की कम होती है। लेकिन फिर मैं मेंशन कर दूं कि ये चीज़ तब देखेंगे आप जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो जाए, वरना आप चेन लेंथ देखेंगे। मतलब अभी इस केस में देखो, अभी आप एग्जांपल लिख सकते हो, इस केस में देखो, इस केस में कितने हैं, 6 कार्बन यहाँ भी है, 6 कार्बन वहाँ भी है, तो ये हो गया पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन, साइक्लिक इज द पेरेंट चेन। मगर अगर मैं इसमें एक कार्बन बढ़ा लेता, 7 कार्बन लगाता, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हमारे पास जो ये ओपन चेन है ना, ओपन चेन, दिस ओपन चेन इज द पेरेंट चेन, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लिक हैज मोर प्रायोरिटी, लेकिन तब जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाए। तो अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ से क्लियरिटी हो जाएगी, जो भी थोड़ी बहुत बातें बच गई होंगी दिमाग में। देखो समझो, देखो नीट निकालने के लिए एक बात बोल दूं आपको, नीट निकालने के लिए ना 4 सब्जेक्ट है ना, 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, और हर हर सब्जेक्ट का हर पार्ट पढ़ना है। आप कभी भी बिना रिजर्वेशन के अगर आप ओपन मेरिट में आते हो, तो आप किसी भी पार्ट को स्किप करके, चैप्टर को स्किप करके तो बात दूर की है, आप एक पार्ट भी स्किप करके कोई नीट नहीं निकाल सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, इक्वल सबको इम्पोर्टेंस देना है। हमें ये नहीं ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर या टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है, इम्पोर्टेंस से काम चलेगा, ठीक है। तो सबका वेटेज है, सबसे मार्क्स आते हैं, तो चारों सब्जेक्ट पढ़ना है और इक्वल टाइम देना है। क्या होता है कि हमारा जो फेवरेट टॉपिक होता है, जो हमें ज़्यादा पसंद होता है चैप्टर या सब्जेक्ट, हम उसे ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो हमारा वीक होता है उसे कम पढ़ते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जिसे हम कम पढ़ रहे होते हैं वो धीरे धीरे और वीक हो जाता है, और फिर हम उस सब्जेक्ट्स को ही छोड़ देते हैं। और इस तरह से हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। और कुछ सब्जेक्ट पढ़ने से आप जीएमसी तो नहीं जा सकते, बांग्लादेश ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि नीट निकले, जीएमसी निकले, तो उसके लिए हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, रिमेंबर इट। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, फिजिकल भी पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं चेन की, ठीक है। मैं कुछ चेन ड्रॉ करूँगा, आपको उसमें पेरेंट चेन डिसाइड करना होगा। यहाँ पर एक सीधी सीधी चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, तो ऑब्वियसली इसमें लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, एंड टू एंड पूरा चेन में शामिल कर लेंगे, ठीक है।
मगर अगर मैं इसमें ऐसा चेंज, इधर एक और कार्बन लगाता लाइक दिस, ऐसा, अब देखो, अब स्टेट देखो, पेरेंट चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ऐसे नहीं कि हमेशा स्ट्रेट ही होगी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कहीं से कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ध्यान समझिएगा, एक ओ एच यहाँ लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया एक ओ एच, ऐसे। अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। ये हम इसे, सॉरी, देखो यहाँ पर गलतफहमी ना हो जाए कि दो आ गए तो इसलिए एक को पेरेंट चेन में, एक को सफिक्स बनाओगे, एक को साइड चेन बनाओ ना। टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो एक ही है तो दोनों को ही हम पेरेंट चेन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा, द चेन हैविंग मैक्सिमम ओएच ग्रुप विल बी पेरेंट चेन, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन नहीं होगी, बल्कि 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन पेरेंट चेन होगी, क्योंकि इन चारों पर दोनों OH आ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन तो ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन तो ज़्यादा होंगे, 7 होंगे, लेकिन एक OH छूट जाएगा साइड में। कैसे पता चला छूट गया? क्योंकि ये OH डायरेक्ट इस चेन से नहीं लगा, बल्कि इस कार्बन से लगा है। अब यही OH यहाँ लगा होता तो डेफिनेटली स्ट्रेट जाते। खैर कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको। तो इन दिस केस हमें क्या करना है, दोनों OH को अपने पेरेंट चेन में शामिल करना है। सो दिस चेन इज द पेरेंट चेन, विच वन, लाइक दिस, ऐसे, समझ गए। सिमिलरली मान लीजिए कि इधर डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा दिया COOH। स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं बन रहा है। तुझको क्या दे दिल कह रहा है दुआ दे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक लेंथ यहाँ बिल्कुल एक यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड आ गया लाइक दिस, बस। अब इसमें मैं आपसे पूछूं पेरेंट चेन कौन है, तो आपका कोशिश क्या होगी आपकी कि उस चेन को पेरेंट चेन बनाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्ड शामिल हो जाए, ठीक है, इन ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे पेरेंट चेन बनाएंगे, समझना कैसे, ऐसे ऐसे, और कहेंगे कि ये पाई बॉन्ड भी है और ये पाई बॉन्ड भी है ना, गलत हो गया। पाई बॉन्ड शामिल होने का माने ये है कि उसके दोनों कार्बन को चेन में लिया जाए, तभी हम कहेंगे कि वो पाई बॉन्ड पेरेंट चेन का हिस्सा है, ठीक है। सो क्या करोगे, इसमें कौन सी चेन को पेरेंट चेन बनाओगे बच्चों, इस चेन को बनाओगे, देख लो, ठीक है। एक 3 मेंबर की रिंग है, बाहर 2 मेंबर कार्बन है, 2 कार्बन साइड चेन में है, तो इस बार पेरेंट चेन ये 3 मेंबर वाली होगी, पेरेंट चेन है। अगर ये भी 3 मेंबर की है, बाहर भी 3 मेंबर की है, तो यहाँ पर आ गया कंपटीशन, तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी किसको दोगे, यहाँ पर आप प्रायोरिटी दोगे 3 मेंबर की। सो दिस विल बी द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ 3 मेंबर आ जाए लेकिन बाहर 4 मेंबर आ जाए, सो आपको ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बनाना पड़ेगा, 4 मेंबर की चेन पेरेंट चेन हो जाएगी। तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको ध्यान से। सिमिलरली अगर मैं ऐसा एक कंपाउंड बनाता हूँ बहुत ही कुछ इस तरह, ये पूछूं यहाँ पर पेरेंट चेन कौन है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि सीनियर ग्रुप कौन है। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH प्रेजेंट है, तो उस चेन को पेरेंट चेन बनाओ जिसमें ये शामिल हो, फिर चाहे वो एक ही कार्बन की चेन क्यों ना बन जाए, इसको शामिल करना मस्ट है। तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन नहीं होगी, बल्कि ये वाली चेन पेरेंट चेन होगी, ठीक है। कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, I'm सॉरी 3 कार्बन, दिस इज द पेरेंट चेन, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश क्या है, COOH पेरेंट चेन में शामिल हो जाए।
देखो जी, मैंने यहाँ पे लिया 6 मेंबर की रिंग और बाहर लगाया एक डबल बॉन्ड। सो हु इज पेरेंट चेन, विच इज पेरेंट चेन, 6 मेंबर रिंग और पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना, आपकी कोशिश क्या होगी कि उस रिंग को, सॉरी, उस चेन को पेरेंट चेन बनाए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाई बॉन्ड आए। तो और रूल क्या है, दोनों एक साथ गिन नहीं सकते। तो या तो ये 2 कार्बन की चेन पेरेंट चेन होगी, या तो ये 6 कार्बन की। सो ऑब्वियसली 2 कार्बन की होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पाई बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। लेकिन अगर ऐसा होता, एक 4 मेंबर की रिंग होती, उस पर पाई बॉन्ड होता और बाहर बाहर एक 3 ही मेंबर की रिंग, यानी मगर उस पर OH होता। सो नाउ विच वन इज पेरेंट चेन। रूल क्या कहता है, दोनों को एक साथ गिन नहीं सकते। तो या तो ये 3 कार्बन की चेन पेरेंट चेन होगी, या तो ये 4 कार्बन की चेन पेरेंट चेन होगी। तो बताइए किसे पेरेंट चेन बनाएंगे, हु इज सीनियर, OH इज सीनियर। सो हमारा गोल क्या होगा, OH को पेरेंट चेन में शामिल करना, इसलिए ये पेरेंट चेन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पेरेंट चेन यादों को नहीं आता समझ कैसे करना होता है सिलेक्ट। अगला देखो बच्चों ध्यान से, देखो ये हमारे पास इक्वल लेंथ की कई चेन है, ठीक है, ये एंड ये। तो अगर इसमें कहीं भी जाते हैं, चारों तरफ बराबर बराबर नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, तो ऐसी चेन को पेरेंट चेन बनाओगे। यहाँ पर ऐसी चेन को पेरेंट चेन बनाओगे जहाँ पर ज़्यादा साइड चेन आए। तो यहाँ सब कुछ इक्वल आ रहा है, तो कोई भी चेन आप पेरेंट चेन की तरह ले सकते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा होगा ऐसे एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ पर एक मिथाइल लगा देता हूँ और यहाँ पर एक मिथाइल लगा देता हूँ, लाइक दिस, यहाँ पर। सो नाउ विच वन इज पेरेंट चेन। तो आपको ऐसी चेन पेरेंट चेन बनाना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन आए, मैक्सिमम साइड चेन। सो विच कंटेन मैक्सिमम साइड चेन, आंसर है Z की तरह, Z फॉर्म बन रहा है, Z। ध्यान से देखिए कहाँ से कहाँ, इस बार पेरेंट चेन जो बनने वाली है वो ये बनने वाली है, दिस वन, ऐसे, क्योंकि इसमें क्या है पेरेंट चेन, इसमें ज़्यादा साइड चेन आ जाएंगे। अगर आप इसको पेरेंट चेन बनाते हो तो 2 मिथाइल एज अ साइड चेन बढ़ जाएंगे, ठीक है, गुड। अगला देखो, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है जहाँ पर 2 तरह के लोग आ गए, COOH आ गया, बहुत ध्यान समझने की ज़रूरत है, मज़ा आएगा। अक्सत्रे ना जीना, ऐसा है, बस दिस लाइक दैट। ये एग्जाम्पल अगर मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए मैं बहुत से टीचर से पूछूंगा ना तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्या करेंगे। तो इसमें पेरेंट चेन क्या होगा, बहुत से बच्चे भी क्या बताएंगे, पेरेंट चेन इज वन लाइक दिस, क्योंकि इसमें क्या कोशिश करी जाएगी कि COOH को और OH को शामिल करना है। लेकिन ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया तो आपका लेक्चर देखना सक्सेस हो गया। तो यहां पर पेरेंट चेन कौन है समझो, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। Here there are 2 types of functional group, 2 types. One is carboxylic acid, another is hydroxyl group. So in both of them, one will be considered as principal functional group COOH and other will be considered as side chain. तो ये हमारे लिए अब कोई वैल्यू अहमियत नहीं रखता, ये जस्ट एक साइड चेन बन गया है। कहते हैं ये मेन हो गया, ये साइड चेन हो गया, साइड चल हट राइट हट, तो साइड मतलब उसकी औकात बहुत गिर गई है। तो अब बताओ हम क्या करेंगे, हम ऐसी चेन को पेरेंट चेन बनाएंगे जहां पर OH ग्रुप इन्वॉल्व हो, इंक्लूड कर लिया जाए, या लॉन्गेस्ट को। तो जवाब होगा लॉन्गेस्ट को, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि चेन लेंथ हैज़ मोर प्रायोरिटी देन साइड चेन। साइड चेन इज OH ना, ओके। तो हमें OH को शामिल नहीं करना बल्कि लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बनाना है। सो हेयर द पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग COOH। सो कहाँ शुरू कहाँ खत्म, लाइक दिस, दिस इज द पेरेंट चेन।
क्योंकि इस कार्बन इसमें कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन बनेगी। मगर अगर आप OH की तरफ जाते हो 1 2 3 4 5 जस्ट 5 कार्बन की ही चेन बनेगी। और हमें OH को लेने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि OH एक साइड चेन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ये पैरेंट चेन बनेगा और OH एज अ साइड चेन ट्रीट होगा। इसका नाम कैसे रखते हैं वो अभी मैं सिखाऊंगा। अनदर एग्जाम्पल, तो मेरे पास एक कंपाउंड है COCl और एक कंपाउंड यहां पर CONH2 एंड यहां पर लगा हुआ है ET। तो इसमें पैरेंट चेन बताना है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप कर ले रहे हो, मतलब आपने क्लास सक्सेसफुल बना ली है। तो देखो बच्चों, आपके यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो वन विल बी प्रिंसिपल, अनदर विल बी साइड चेन। आइए चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप साइड चेन है। ध्यान समझते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में दिखाया था कि एसिड हैलाइड हैज़ मोर प्रायोरिटी देन अमाइड। सो हमारी कोशिश होगी कि एसिड हैलाइड पैरेंट चेन में शामिल हो, अमाइड अगर साइड में भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि एसिड हैलाइड हो और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन पैरेंट चेन बनाएंगे, ना कि इधर जाकर। ये बात समझिए, ऐसे पैरेंट चेन नहीं होगी। इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, ये तो साइड चेन बन गया। एंड साइड चेन की कोई औकात नहीं होती है, औकात सबसे कम होती है, इसीलिए मैं इसे शामिल नहीं करूँगा। सॉरी, इतनी बड़ी मिस्टेक। चराट, दिस इज व्हाट, दिस इज साइड चेन, व्हाट झूमरा। अब समझिए, अब हमें क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये ET है, ET में 2 कार्बन होते हैं। तो अगर आप सीधे जाते हो 7 कार्बन आएगा, अगर आप ET की तरफ मुड़ जाते हो तो 8 कार्बन आएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पैरेंट चेन कौन होगी बच्चों, कौन होगी बच्चों, ये होगी। दिस वन इज पैरेंट चेन। ET को लिख सकता हूँ, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ET मतलब इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ET में अक्सर लोग धोखा खाते हैं, ठीक। इसी तरह से मैं साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 2 साइकिल है, ठीक है। अभी इसमें दोनों में से पैरेंट चेन कौन सा होगा, मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से कॉपी पर लिख देना। ये पैरेंट चेन होगा, ठीक है, खत्म, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ OH लगा दूँ और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ तो OH को शामिल होना मस्ट है, तो ये पैरेंट चेन होगी, पैरेंट चेन। फिर अगर मैं यहां OH लगा दूं लेकिन यहां पर मैं लगा दूं CHO एल्डिहाइड, CHO ग्रुप, तो CHO हैज मोर प्रायोरिटी देन OH, तो अब ये वाली चेन पैरेंट चेन होगी। रिमेंबर, CHO इस चेन से ही लगा है, ये मत समझना कि एक कार्बन की पैरेंट चेन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट। फिर देखो, ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, जबरदस्त। यहां पर COOH लगा दिया डायरेक्ट रिंग से, तो मैं वहां पे लिख रहा था कि रिंग कंटेनिंग मैक्सिमम सीनियर ग्रुप। उस बात को थोड़ा समझो। तो ये जो COOH है ये डायरेक्टली इस रिंग से लगा है ना, तो मैं कहूंगा दिस रिंग कंटेन्स COOH। कंटेनिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी रिंग का हिस्सा बने, ये बिल्कुल इसका मीनिंग नहीं है। कंटेनिंग का मीनिंग होता है कि that group should be directly attached to the chain, then chain contains functional group or that group. So here the COOH is directly attached with cyclohexane, so we will say actually that cyclohexane contains COOH. So here this is parent chain, very important. Similarly,
अगर मैं ऐसा करता, साइक्लोहेक्सेन से एक कार्बन लगाता फिर सी डबल OH लगाता, सो अब बताओ जी हेयर, अब यहां पर सी डबल OH डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन से नहीं लगा है, सो वी कैन नॉट से दैट दिस रिंग कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, नो वी कैन नॉट. So here now only these two carbon atoms will be considered as parent chain. केवल यही दो होंगे जो पेरेंट चेन बनाएंगे, दो कार्बन की चेन. क्यों? क्योंकि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है. अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. हो सकता है कि सी को शामिल करने का मौका मिले, हो सकता है ना मिले. तो यहाँ पे मिल रहा था मौका तो मैंने शामिल कर लिया, दो कार्बन की पेरेंट चेन हो गई. यहाँ पे तो वैसे भी रूल कहता है कि आप रिंग और बाहर के कार्बन को एक साथ नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ पर यही अकेला पेरेंट चेन है, इस सी को छोड़ देंगे. यहाँ पर जब नाम लिखेंगे सी डबल OH का तो ओइक एसिड लगाएंगे बिकॉज इट्स कार्बन इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन. बट यहाँ पर जब सी डबल OH का नाम लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे बिकॉज इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन बट इट इज अटैच्ड विद पेरेंट चेन. तो मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है. तो इस तरह से हम पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरे रूल पर. रूल नंबर 2 है. 2 रूल क्या है बच्चा? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन. जो तुमने पेरेंट चेन अभी सेलेक्ट की थी ना, अब उसमें ये तो बताओ कि कौन सा ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है. दैट इज कॉल्ड नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन. समझते हैं? नंबरिंग हमेशा एंड से एंड होती है ओपन चेन में. एक किनारे शुरू करोगे, एक किनारे से और दूसरे किनारे तक जाओगे. मान लो कि ये एक चेन है और यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, OH. तो जिस कार्बन पर OH लगा है ना, वहाँ से नंबरिंग मत शुरू कर देना. नंबरिंग तो किनारे से ही होगी, या इस किनारे से या इस किनारे से, लेकिन तुम उस किनारे से नंबरिंग करो जहाँ से OH नज़दीक आए, क्लोजर आए, पास आए. ठीक है. तो रूल क्या कहता है कि इसमें भी एक 2 लाइन में काम कर दूंगा मैं, 2 लाइन में. पहला, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एंड विच गिव्स लोवेस्ट मतलब कम से कम लोवेस्ट पोजीशन फॉर सीनियर ग्रुप. फिर से वही सीनियर ग्रुप आ गया. तो इस बार सीनियरिटी में मैं चेन नहीं लूंगा, बाकी वही लूंगा, क्योंकि इस बार ग्रुप की बात हो रही है, उसे ढूंढ रहे हो आप. तो उस एंड से नंबरिंग करो जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास आए. अगर उससे काम ना हो तो उस एंड से करो जहां से पाई बॉन्ड पास आए. फिर उस एंड से करो जहां से साइड चेन पास आए. मान लो कभी ऐसा हुआ कि इससे काम ही ना चला, इससे काम ना बन पाया, दोनों तरफ से, दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे साइड चेन आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा. तो ध्यान से मेरी लाइन सुनो. इफ रूल 1 इज फेल्ड, आप क्या करेंगे? रूल 1 को नहीं चेक करके डायरेक्ट यहां आ जाएंगे. अगर रूल 1 वैलिड ना हो देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर will be considered. फिर से कह रहा हूं, आप क्या करोगे? पहले यही देखने लग जाओगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, पहले रूल 1 से काम चलाओगे. एग्जाम्पल दिखाता हूं. इससे पहले तक भी ऐसा ही करते रहोगे कि मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एक चेन है. अब मैं साथ में नाम भी लिखूंगा, ठीक है, कंपाउंड का IUPAC नाम. तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे Cl लगा दिया और यहाँ थर्ड नंबर पे Br लगा दिया. अच्छा सुनो, साइड चेन कोई सा भी हो, सबकी औकात बराबर होती है. औकात, आप ये नहीं कह सकते कि कोई साइड चेन छोटा बड़ा होगा ना, ऑल साइड चेन्स आर इक्वल. सो अब हमें क्या करना है? इसमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ से साइड चेन नज़दीक आए, क्लोजर. सो चेक इट. यहाँ से थर्ड नंबर ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ से सेकेंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है. तो अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उनके दिमाग में कहीं से आता है और वो कहता है कि उधर से नंबरिंग करो जहाँ से Br पास आए, क्योंकि Br अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है. तो वो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं
1 2 3 नंबर पे बी आर को रख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है बी आर को प्रेफरेंस देना है, पर दे आर रॉन्ग। आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से साइड चेन जल्दी मिल जाए। यहाँ से तो थर्ड नंबर पे साइड चेन मिलेगा, मगर वहाँ से देखो, वहाँ से यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, तो वहाँ से तो सेकंड नंबर पर ही साइड चेन आएगा। इसलिए नंबरिंग राइट साइड से की जाएगी बच्चों, राइट साइड से। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ आया तो अब नाम भी देता हूँ, चलो ठीक है। नाम, तो नाम लिखने के लिए मुझे पूरा वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। मैं वो एक बार वो सीक्वेंस फिर से लिखना चाहूँगा। एक था प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। इतनी सी बात थी, है ना। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स साइड चेन को बताएगा, ये साइक्लिक के लिए आएगा, ये रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा, ये नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड को बताएगा, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ क्या है, इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ साइड चेन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब सुनो, अब बात समझ आएगी कि कहाँ से ये बात ख्याल में आ जाती है कि ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे। जब आप इनको लिखोगे ना, लिखोगे अंग्रेजी में, तो लिखते टाइम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। अब ये बात पढ़े होते हो आप, फिर अपने आप पलट जाता है सब जज्बात, हालात, और क्या कर देते हो, वहाँ से नंबरिंग जहाँ से बी आर पास आए ना, नंबरिंग तो वहाँ से करो जहाँ से कोई भी साइड चेन पास आए, लेकिन उसके बाद लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा करो। तो नाम इसका सुनो जी, नाम 5 पे ब्रोमो होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, साइड चेन। उसके बाद 2 पे क्लोरो होगा, दो नंबर और लेटर के बीच एक डैश लगाते हैं, क्लोरो। उसके बाद रूट वर्ड पे चलता हूँ, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन हेप्ट। अब उसके बाद इस सभी कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप वो है नहीं, तो यही रुक जाऊंगा। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। कितना आसान है। अब देखो जी अगला कंपाउंड, यहां पर भी आप धोखा खा सकते हैं। क्या धोखा खाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं तो वो बातें बता रहा हूं जो आप गलत करते हैं, गलत। जनरल एग्जाम्पल लेके 100-200 एग्जाम्पल बोर्ड भर सकता हूं, लेकिन मैं वो इन पॉइंट को समझ जाओगे तो आसान आसान तो कर ही लोगे। आसान आसान पढ़ा के फीडबैक सभी बनाते हैं। देखो अगर आप यहाँ पर पहले देखते हो तो ये दोनों ही क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो आपको इसमें से उसे एक को क्या बनाना है, प्रिंसिपल बनाना है, प्रिंसिपल। सो हु इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, OH, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एंड ये कौन है, साइड चेन। कोई औकात है इसकी, ना बाबा ना। तो क्या करेंगे आप, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ये साइड चेन पास आए। कहाँ से पास आएगा, जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास आए। तो कहाँ से पास आएगा, लेफ्ट से। अंग्रेजी राइट से। दिमाग कहाँ गया, वापस आ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बीच बीच में ख्याल आ जाता होगा ना किसी का, तुम समझ नहीं रहे हो यार। तो इसलिए क्या होगा, नंबरिंग हो गई। अब आप नाम लिखते टाइम ध्यान दोगे, पहले प्रीफिक्स लिखोगे। तो ये भाई साहब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्रीफिक्स में, ठीक है, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, 5 अमाइनो। अगर यही जाता सफिक्स में तो नाम अमाइन होता, ठीक है कैमरा बाबू। तो 5 अमाइनो। उसके बाद फिर आइए रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या है, हेग्स के बाद उसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन। फिर 2 पे ऑल। अब 2 पे जब ऑल लिखोगे तो ई, एन का ई हट जाएगा। कल मैंने बताया था कि ई के बाद जब कोई वॉवेल आता है या वाई आता है तो ई को हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट ई एंड राइट टू ऑल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि इस 2 को मैं, देखो एन की तो कोई पोजीशन होती नहीं है,
एन की तो कोई पोजीशन होती नहीं, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5 अमाइनो 2 हेक्सेनॉल। इस 2 को मैं बाहर ला सकता हूँ रूट वर्ड से, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, तुम लोग भी सोच रहे होगे इतना आसान आसान एग्जांपल तो मैं तो ऐसे ही कर दूं, लेकिन यकीन करो आसान आसान ही एग्ज़ाम में आता है। बताओ जी, इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? इस बार देखो इसमें क्या शैतान दिमाग में बात डालेगा, कहेगा कि OCH3 फंक्शनल ग्रुप है अपने आप, बिना किसी के सुने। पर ऐसा तो है नहीं, वी ऑल नो दैट OCH3 साइड चेन है। तो इन दोनों में अक्सर अक्सर हम प्रायोरिटी देते हैं OCH3 की। अच्छा, वो अलग बात है कि अब दोनों ही साइड चेन है, दोनों ही साइड चेन, ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी। तो फॉर्चुनेटली अल्फाबेटिकली ये क्या आता है, पहले आता है मिथ ऑक्सी, मिथ आइल। तो डिक्शनरी में जैसे देखिए ना, डिक्शनरी, तो डिक्शनरी पहले क्या आएगा, मिथॉक्सी आएगा। तो दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे साइड चेन आ रहा है, इसलिए राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या फॉलो किया मैंने यहाँ पर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया। क्या फॉलो किया, अल्फ़ाबेटिकल, ना कि इसलिए इधर से कर रहा हूँ क्योंकि OCH3 फंक्शनल ग्रुप है ना, इसी रॉन्ग, गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो लैंग्वेज। तो चलो बच्चों इसी बात पर इसका नाम लिखते हैं। IUPAC का बढ़िया बिल्कुल अच्छा लेक्चर है, शानदार लेक्चर, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सबका भला होना चाहिए। और कमेंट करते रहें, कमेंट वमेंट हमें थोड़ा मोटिवेशन, उसी से मोटिवेशन मिलता है, वरना यहाँ पे तो कैमरा देख देख के पढ़ाना पड़ता है। तुम्हारे कमेंट से एनर्जी मिलती है टू मेक नेक्स्ट वीडियो। सो गैस नाम देखते हैं। हाँ, सो अक्स 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 6 मिथाइल हेप्टेन, this is the IUPAC norm of this compound। तो मेन कंपाउंड सब वैसे भी आप लोग कर लेंगे इस लेक्चर के बाद, अभी नहीं, इतना ही नहीं, और सुनो, ये करके दिखाओ। यहाँ भी ऐसे लोग धोखा खाते हैं, क्या बताऊँ मैं सरप्राइज्ड हूँ, आखिर खाते क्यों हैं ये धोखा, कहाँ से ये बात दिमाग में आती है, कौन लाता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे। यहाँ पर अपने आप दिमाग में ख्याल आता है कि OCH3 जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए लेफ्ट से करेंगे। ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको क्या करना है, वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से साइड चेन नज़दीक आए। अब इसके बाद कॉमन सेंस कि अगर इक्वल आ जाए साइड चेन तो फिर देखेंगे नेक्स्ट साइड चेन कहाँ से नज़दीक आ रहा है। मेरा मतलब ये है, देखो एक साथ 2 एग्जांपल लेके चलता हूँ, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे भी Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे CH3। इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं, वो सोचेंगे कि इधर से सेकेंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, इधर से सेकेंड नंबर ब्रोमीन आ रहा है, तो ब्रोमो को क्या है, प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बस गए, टाटा बाय बाय। तो बच्चों क्या करना, देखो सेकेंड नंबर पे बराबर ग्रुप आ रहा है, साइड चेन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब आपको अगला साइड चेन देखना है, तो जो अगला साइड चेन मिथाइल है वो यहाँ से नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो अभी दोनों तरफ सब कुछ इक्वल नहीं हुआ है, जब दोनों तरफ सब कुछ इक्वल हो जाए तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा करो यार, पहले ही देख लेते हो। दोनों तरफ सब कुछ इक्वल थोड़ी है। मान लो ये तुम्हारे उसका, समझ जाओ किसका, उसका घर है यहाँ पे, उसका, जिसका नाम धोखा है, उसका घर है। अब ये घर क्या दोनों तरफ से बराबर बराबर दूरी पर पड़ता है, बिल्कुल नहीं। तो आप वहाँ से नंबरिंग करो ना जहाँ से ये पास पड़े, ये दोनों तरफ से इक्वल है, तो अपने को डिफरेंशिएटिंग पॉइंट किसे मानना पड़ेगा, मिथाइल को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
सो यहाँ पे आ जाओ इसी तरह से, आपको लगेगा यहाँ से मिथाइल आ रहा है, मिथॉक्सी आ रहा है सेकेंड पे, यहाँ पे मिथाइल आ रहा है। तो अब ये समझो पहला साइड चेन बराबर आ गया, लेकिन अब अपने को अगला साइड चेन देखना है। तो यहाँ से पहला साइड चेन 1 पे आएगा, लेकिन अगला साइड चेन कुछ 7-8 पे आएगा। लेकिन यहाँ से जब नंबरिंग करोगे तो पहला साइड चेन भी 2 पे आएगा, दूसरा साइड चेन भी 2 पे आएगा। तो ज़्यादा साइड चेन नज़दीक कहाँ से आएंगे, राइट से आएंगे। इसलिए नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाम रखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। अब लिखते टाइम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। दिस इज मिथाइल क्लोरो एंड मिथॉक्सी। सबसे पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर उसके बाद 7 मेथॉक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल। तो ये सारे के सारे साइड चेन हो गए। क्या हो गए, साइड चेन। अब रूट वर्ड पे आओ, ऑक्ट, सिंगल बार है तो एन लगा दोगे, ऑक्टेन। नहीं समझे नहीं तुम। इसका नाम बताओ। लिखते टाइम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। 7 ब्रोमो, फिर बच्चों पीछे क्या, क्लोरो एंड मिथाइल, 2 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद टोटल कमरा ऑक्टेन। तो ये है 2 ज़बरदस्त जिंदाबाद एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल। ठीक है, एक चीज़ और कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, COOH के दो सफिक्स होते हैं, एक होता है ओइक एसिड, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ इसके कार्बन को शामिल करूँगा पैरेंट चेन में। ठीक है, पैरेंट चेन में दिस इज कंपाउंड, और यहाँ लगा दिया OH। तो देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स, वन इज प्रिंसिपल, अनदर इज साइड चेन। सॉरी, नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास आए। तो यहाँ से करूँगा 1 2 3 4, कोई डाउट नहीं, नो डाउट। साइड चेन पहले लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, फिर रूट वर्ड ब्यूट, फिर हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर 1 पर ओइक एसिड। 1 नहीं लिखते बड़े लोग, ठीक है, 1 नहीं लिखते, केवल 1 होगा ना तो नहीं लिखो, छोड़ दो। ब्यूटेन ओइक एसिड, ई हटा दिया, किसका, एन का, क्योंकि ओइक एसिड का ओ आ रहा था। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, समझ रहे हो कि नहीं यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करो। अगला पॉइंट देखो, अगला एग्जांपल देखो। मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया और उस पर लगा दिया COOH। बड़े ध्यान से समझना, इस बार ये COOH लगा तो है डायरेक्ट इस चेन के साथ, लेकिन इसके कार्बन को इसमें नहीं गिन सकते हो। रूल कहता है या तो रिंग को ले लो या तो साइड को ले लो। तो रिंग को लोगे पैरेंट चेन, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब हेयर प्रीफिक्स में पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो लिख दिया करो, साइक्लो, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है। हेक्सेन, उसके बाद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 लिखते नहीं आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये इसका नाम है। दोनों डिफरेंस देख लीजिए अच्छे से। कार्बन गिन लूंगा पैरेंट चेन में तो ओइक लगाऊंगा, नहीं गिन पाऊंगा तो कार्बोक्सिलिक लगाऊंगा। क्यों नहीं गिन पाया, पहली प्रायोरिटी गिनना ही है। पहले कोशिश करना कि कार्बन को गिनो, जब मजबूर हो जाओ तब छोड़ दो। यहाँ मजबूर हो गए थे क्योंकि रूल कहता है रिंग को एक साथ लेना है। अगला एग्जांपल देखो जी, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ जाए, अग्जत्र, हाँ, COCl, और यहाँ पर एक, कुछ नहीं, बस इतना ही। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। राइट से क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एसिड हैलाइड यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूट पहले, उसके बाद 2 पे लिखेंगे इन। अब ध्यान सुनना मेरी बात, 2 पे लिखेंगे इन और 1 पे लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इसका कार्बन पैरेंट चेन में चला गया, न जाता तो कार्बोनिल। तो ये जो मैं सफिक्स यूज कर रहा हूँ ना, इसका जिक्र लेक्चर नंबर 1 में किया था मैंने। वहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड किया, उसको याद करना है धीरे धीरे, ठीक है।
हाँ, अभी मैं एक एक इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप का भी नाम बता दूंगा। चलिए अब एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलकर, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। पॉली इन एंड पॉली आइन, मतलब एक से ज्यादा इन आएगा या एक से ज्यादा आइन आएगा। मोर देन वन डबल बॉन्ड और मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड। देखो, अगर डबल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से ज़्यादा आता है, तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि रूट वर्ड जो ब्यूट पेंट हेग्स होता था ना, उसमें लास्ट में ए लगा दोगे, यानी ब्यूट नहीं ब्यूटा बुलाओगे, हेग्स नहीं हेग्जा बुलाओगे। तो कहने का मतलब एल्क नहीं एल्का बुलाओगे, एल्का, ब्यूटा पेंटा हेग्जा। सो देखो, डबल बॉन्ड दो से ज़्यादा हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड, है ना, जैसे देखो एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, तो हम क्या मानेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड दो बार आ गया, या एक ट्रिपल एक डबल एक ट्रिपल, तो यहाँ भी तो ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हुआ ना। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होगा तो वहाँ रूट वर्ड एल का इस्तेमाल होगा, जैसे ब्यूटा। देखो यहाँ पर एक डबल एक ट्रिपल, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप एल ही इस्तेमाल करेंगे। और ये बात मैंने पहले बताई, फिर से यहाँ देख लो कि अगर ई के बाद कोई वावेल आता है या वाई आता है तो आप ई को ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे, डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो ये पहले नोट बना लो, फिर क्वेश्चन कर लो। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर तो आप नंबरिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, कैसे भी कर लो, बराबर है सब कुछ। सबसे पहले रूट वर्ड क्या लिखोगे, पेंटा, पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लेता हूँ, लाइक दैट दिस वन। देखो जी, इसमें नंबरिंग कैसे करोगे, इसमें एक अच्छी बात सिखाऊंगा आपको। इसमें दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की 1, अब अगर ये 1 पे आ गया, अब इसको 2 इसको 3 कर दूंगा तो अगला पाई 3 पे आ जाएगा, अगला पाई 3 पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 इसको 2 करता हूँ, इसको 3 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ, तो अगला पाई 4 पे आएगा। तो लोग इस रास्ते को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाले को। दिस इज रॉन्ग। पाई बॉन्ड को शामिल करने का तरीका ये है कि जब आप डबल बॉन्डेड कार्बन से नंबरिंग शुरू करो तो उस डबल बॉन्ड से ऊपर से होकर आगे जाओगे, ऊपर से होकर गुजरोगे। ये नहीं कि उसको छोड़ के भाग जाओगे दूसरे रास्ते से ना। आई मीन टू से कि अगर आपने इसको 1 कहा तो अब आप पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसे 2 कहो, ना कि इधर भागोगे, इसे 2 कहना पड़ेगा। तो हम मजबूर हैं, इसलिए हमें इधर जाना पड़ेगा और वो दूसरा वाला पाई बॉन्ड 4 पे ही आएगा, चाहे जहाँ से नंबरिंग की जाए। तो ये नंबरिंग हो गई 5 6। तो सबसे पहले लिखोगे साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड क्या लगाओगे, हेक्सा, हेक्सा। देन पुरानी कहानी 1,4 डाई इन, इस तरह से आईपीएसी नाम लिखोगे। अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। दिस वन, इसका मुझे आईपीसी नाम लिखना है, ठीक है। अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें, पता नहीं कहाँ से दिमाग में ख्याल आता है कि डबल बॉन्ड हैज़ मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। मैंने तो नहीं पढ़ा है भाई, आपने कहाँ से पढ़ा है, ना हम जाने ना तुम। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा सा एग्जांपल में गड़बड़ हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक्सट्रीमली सॉरी गैस, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हाँ, तो इसमें क्या एक हवा चल रही है मार्केट में कि डबल बॉन्ड हैज़ मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड।
तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैं ये बता रहा हूँ मार्केट की बात। तो लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, यहाँ से सेकंड पे डबल बांड आएगा, यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, तो नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं। वो गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पाई बॉन्ड जहाँ से नज़दीक आएगा वहाँ से नंबरिंग करो। पाई, कौन सा पाई, सीसी का पाई, कार्बन कार्बन का पाई ना, कार्बन कार्बन का पाई। तो वो पाई कोई सा भी होगा, डबल या ट्रिपल। तो यहाँ से पाई 1 नंबर पे आएगा, यहाँ से पाई 2 नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग बच्चों यहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 1 2 3 4, 4 पे इन है, 1 पे आइन है। रूट वर्ड लगाएंगे हेग्ज की हेक्सा। तो इस बार हेग्ज लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक तरह का पाई 1 रिपीट नहीं हो रहा है। हेग्ज 4 इन 1 आइन। अब यहाँ समझो 1 आइन, तो इन का ई हटा दिया क्योंकि यहाँ वाइन आइन आ रहा था, ठीक है, वाइन नहीं आइन, सॉरी। तो ये इसका आईपीएसी नाम होगा। जो मार्केट में बात फैली हुई है वो कहाँ से आई है मैं वो बताता हूँ। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं फैलती भाई, हवा धुआं यूं ही नहीं उठता जब तक आग न लगे। तो बच्चों अगर मैंने कंपाउंड यूं ले लिया ऐसा, तो इस बार यहाँ से डबल बॉन्ड, वहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, इक्वल डिस्टेंस पे है, 1 1। तो अब मैंने क्या कहा था, ऐसे केस में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो ऐसे केस में आपको कोशिश क्या करनी है कि जहाँ से इन नज़दीक आए, है ना, डबल ई फॉर इन, ये इन है, ये आइन है, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा, इन आएगा। इसलिए नंबरिंग यहाँ से की गई है। नंबरिंग यहाँ से इसलिए नहीं की गई है क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे पाई आता है। तो नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल पहले आए, इसलिए। तो नाम बताओ जी, नाम नाम नाम। हेग्स बोलोगे, फिर 1 पे इन बोलोगे, फिर 5 पे आइन बोलोगे, ठीक है, समझ आया। तो अगले लेक्चर में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा और भी वेरिएंट लाऊंगा, जैसे कि आपको पढ़ाऊंगा। इतनी स्लाइड अभी बाकी है, देख लो, मैं अभी यहाँ हूँ। कॉम्प्लेक्स साइड चेन पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में है। बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाऊंगा, स्पायरो कंपाउंड पढ़ाऊंगा, उसके बाद ईथर पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम, एस्टर का आईयूपीएसी नाम, एस्टर बहुतों को नहीं आता, बता रहा हूँ मैं। अमाइड, अमाइन का आईयूपीएसी नाम, एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम, फिर तो पीवाईक्यू 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 पीवाईक्यू। दीज आर द स्लाइड्स दैट आई हैव टू कवर। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अभी आप इस वीडियो को देखिए, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा यहाँ तक समझिए, उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। डाइजेस्ट भी करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए वाव ऑर्गेनिक।